गुलाम और खादिम बनकर आपके हुक्म की तकमील करेंगे। मैं हजरत के खिताब से पहले हजरत के खादिम खास और हम सब के मुखलिस और मोहतरम दोस्त भाई मोहम्मद जाफर इकबाल साहब नक्शबंदी, जो हजरत के साथ रहते हैं, हजरत के खिदमत गुजार होते हैं, हम सब के लिए काबिल कदर हैं। अल्लाह ने इनको अच्छा ये एक एजाज या खूबी बख्शी है कि अपने अकाबिर व असलाफ का पसंदीदा कलाम पढ़ते हैं अपनी तरफ से। जैसे आम तौर पर शुआरा होते हैं या मुख्तलिफ लोगों के कलाम उठाकर पढ़ देते हैं, यूं नहीं करते। इनमें ये खूबी है, हमें अकीदत और मोहब्बत से सुनना भी चाहिए और इनका इकराम भी करना चाहिए। फिर हजरत शेख खिताब फरमाएंगे। जितनी तबीयत करेगी, जितना दिल। इशा हम पढ़ चुके हैं हजरत जी, इंशाल्लाह जलसा सारी रात जारी रहेगा। आप जितनी देर दुआ फरमा देंगे बस ये हमारे लिए बड़ा एहसास है। मैं किसी तुसामर से दी स्टेज ते पढ़ना है ते असें को नमाज पढ़ा ते बिलाऊं ये वाला कई सूफी हुंदे उठी ते भज पड़दे। तमाम हजरात मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बाद मुहम्मद अरबी दे किसे होर नबी थे आमना नहीं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम जिब्रील कुरआन ले आमना नहीं। बस कामिल दीन मुकम्मल होया किसे होर ने आ समझावना नहीं। जिन्ना छोड़ नबी अते मिर्जे नु मन्या उन्ना मुतलक जन्नत जामना नहीं। मुनकिर पाक सहाबा दा जरा सोच इंसाफ दी गाले। जिन्ना नाल तू बुग़्ज़ रखे नाए ओ ता सुते मुहम्मद नाल नहीं। आप सुते मेरे पीर सुमाए असदुल्ला शाह लजपाले। जिन्ना दे जंदरे रब आप चमारे दस कम तर कौन लहावे। सिद्दीक उमर जे दुश्मन होंदे ते ना रखदा ना बचड़ा दे। दुश्मना दे ना कोई नहीं रखदा रखे हर कोई ना सजना। जरा सोचता सही औलाद अपनी नू ना दुश्मना दे नहीं ठांदे। बस नाम मिठे अबू बकर उमर उस्मान अली नू भांदे। कर होश अकल नादान नबर दे छोड़ तकिए मुत्यानू। मन 5 12 14 चुम चौ 11 दियां जुतियां। कर शर्म जरा न तू सब अला अत
अते कोल नबी दे सुतियां नूं कम तर मन घिन गाल इहा रब बख्शे सहाबा दे कुत्तियां सारे यार नबी नू प्यारे पर यारे गार दे क्या कहने सारे यार नबी नू प्यारे पर यारे गार दे क्या कहने जिन्नू मंगया लड़का बेदा नप के उस उमर जगार दे क्या कहने ते जिंदा हथ महबूब दा हथ बनया उस्मान दे प्यार दे क्या कहने जिन्नू आका बाबुल इल्म कया है दे करार दे क्या कहने जिमें यारी दिला सिद्दीक रखी इंज जग विच मिलदी मिसाल कोई नहीं जिंदे खत पढ़ के दरिया चलते उस उमर दे बाबा कमाल कोई नहीं ते चंदा दे के दीन बुलंद कीता तेरे वर्गा सखी उस्मान कोई नहीं मारा खा के मरहब चीख पिया अली वांग बहादुर इंसान कोई नहीं मुहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया साहबा मुहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया साहबा जिन्ना दीने खुदा नू रंग चालाया साहबा जिन्ना दीने खुदा नू रंग चालाया साहबा आमन्ना व सदकना कहा फरमान नबवी ते आमन्ना व सदकना कहा फरमान नबवी ते जिन्ना सब कुछ खुदा देना तो लुटवाया साहबा जिन्ना सब कुछ खुदा देना तो लुटवाया साहबा मुहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया साहबा हर एक बस्ती ते करिया विच खुदा दा दीन पहुंचाया हर एक बस्ती ते करिया विच खुदा दा दीन पहुंचाया जिन्ना लोगा नबी दा नाम चमकाया साहबा जिन्ना लोगा नबी दा
चमकाया साहबान अबू बकर उमर दे नाल रिसा कौन कर सकदा अबू बकर उमर दे नाल रिसा कौन कर सकदा रसूलुल्लाह जिन्हानू कोल सुनवाया साहबान रसूलुल्लाह जिन्हानू कोल सुनवाया साहबान बाहर सूरत बाहर रहेंगे अमन दा वक्त या जंगे जिन्ना यारी वफादारी नू ठुमकाया साहबान जिन्ना यारी वफादारी नू ठुमकाया साहबान हुसैन इब्ने अली शेरे जली दी शान क्या पूछदा हुसैन इब्ने अली शेरे जली दी शान क्या पूछदा जिन्ना करबल दे विच सब साथ लुटवाया साहबान जिन्ना करबल दे विच सब साथ लुटवाया साहबान जिन्ना दी सूरत सीरत फखर इस्लाम दा नक्शा जिन्ना दी सूरत सीरत फखर इस्लाम दा नक्शा जिन्ना दे खुल्क दुनिया नू चतड़ पाया साहबान जिन्ना दे खुल्क दुनिया नू चतड़ पाया साहबान मुहम्मद मुस्तफा ता सारा सरमाया साहबान जिन्ना दीने खुदा नू रंग चालाया साहबा अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती मोहतरम मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और मेरे मुअज़्ज़ज़ अहले इस्लाम, हाज़िरीन, भाइयों और अगर मौजूद हूँ तो मेरी अहले ईमान बहनें, कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन एक दो बातें अर्ज़ करूँ कि सफ़र भी है, आया हूँ फिर जाना भी है और लंबा सफ़र है। बहरहाल वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। बैठे इधर आए, बात सुने, ये रुकावट न बने, थोड़ा नीचे करके इसको यूँ कर दे ताकि मैं भी देख सकूँ। ये हाँ, जज़ाक। बुनियादी बात समझें, हमारे और हमारे खालिक के दरमियान कुछ निस्बतें जिनकी कुछ तकाज़े। एक निस्बत ये है, सबसे पहले निस्बत वजूद अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो इस एतबार से अल्लाह हमारे खालिक हैं और हम उसके मखलूक हैं। निस्बत खल्क़ के एतबार से अल्लाह खालिक है और हम मखलूक हैं। इसी तरह रिज़्क़ हमें कौन देता है? अल्लाह। तो अल्लाह हमारा राज़िक़ है और हम उसके मरज़ूक़ हैं। आगे चलें कि हम पर हुक्म किसका जारी और सारी है? अल्लाह का। तो अल्लाह हाकिम है और हम क्या हैं? महकूम हैं। ये सारी इन सारी निस्बतों में आप गौर करें, सीगा फ़ाइल का जो है वो किसके लिए है? अल्लाह के लिए, और मखलूक का सीगा, मफ़ऊल का सीगा हमारे लिए। अल्लाह का फ़ेल हम पर वारिद होता है। एक निस्बत है अब्दियत की, एक निस्बत है अब्दियत की कि अल्लाह ने हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, उसके हुक्म के ताबे हैं। तो इस एतबार से अब्दियत की निस्बत के एतबार से फ़ाइल का सीगा किसके लिए है? फ़ाइल का सीगा मखलूक के लिए। तो हम आबिद हैं और अल्लाह क्या है? माबूद है। निस्बत उलट गई, फ़ेल की निस्बत हमारी है। इससे कोई हमें फ़ायदा, कोई इल्म हासिल होता है? वो ये कि काम सब अल्लाह ने करने हैं, हमने सिर्फ बंदगी करनी। हमारे ज़िम्मे काम क्या है? बंदगी। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आगे तशरीफ़ फरमाते हैं, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन।
दूसरी जगह फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। तो बंदा अगर इबादत के अंदर, ग़ुलामी के अंदर लगा रहे तो मकसद तख्लीक हासिल है और एक बहुत बड़ी निस्बत है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा हो गई और मक्की दौर सारा का सारा तरबियत और सब्र और मज़लूमियत में गुज़रा, इजाज़त नहीं थी बदला लेने की। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उली नामा वमाहिलहुम कलीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। ये इनफरादी तरबियत का ज़माना था और अहकाम भी वैसे ही नाजिल हुए थे। इक़दामी जिहाद का इजाज़त नहीं थी, बदला लेने की इजाज़त नहीं थी, सब्र की ज़रूरत थी। 13 साल का ये दौर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर का दूसरा दौर कहलाता है। पहला दौर पैदाइश मुबारक से 40 साल तक वही की इब्तदा तक ये गुज़रा। दूसरा दौर वही की इब्तदा से हिजरत तक ये गुज़रा, ये मक्की दौर था। इसमें जितने भी जितना भी कुरान नाजिल होया अक्सर मक्की सूरतों में इनफरादी तरबियत पर जोरदार। रात को अल्लाह की याद से रातों को आबाद रखो। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्न लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला इन्न लदैना अनकालन व जहीमन व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। गोया तकरीबन 8-9 अहकाम हैं ऐसे जो प्रोग्राम की शक्ल में है और सूफिया ने उनको मामूल बनाया है अपनी ज़ाती, अपनी इनफरादी तरबियत के लिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मक्का मुअज़्ज़मा में यही मशक़ करवाई, क्योंकि आप मुरब्बी भी थे और मुअल्लिम भी थे। फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अखलाक की बुलंदियाँ सिखाने के लिए, ये तज़किया नफूस करने के लिए ये सारा प्रोग्राम था। लेकिन जब इंतहा हो गई और तरबियत मुकम्मल हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को घरों में जा कर सहाबा किराम के का कुरान सुना, देखा कि मशागिल क्या, रात के क्या मशागिल हैं। मसाजिद को देखा कि दुआ मांग रहे हैं तो किस अंदाज से मांग रहे हैं। फिर मारें पिट रही हैं, उनको सब्र की तलकीन हो रही है। तो ये जो दौर गुज़रा और ताइफ का सानिया पेश आया, तो उसके बाद रहमत खुदाबंदी जोश में आई और गोया ये तरबियती दौर मुकम्मल हो चुका था। तो अल्लाह पाक अब आगे हुकूमती दौर, मदनी दौर शुरू होने वाला था, जिसमें इज्तिमाई अहकाम, मुआशरे के अहकाम, सियासत मदनिया का सारा जिक्र था। लेकिन वो दौर कलील है, वो 10 बरस का है। 13 बरस का दौर मक्की दौर है और 40 बरस का दौर जो है जिसमें फ़ुरूई अहकाम
कोई फ़रोई अहकाम नहीं, न नमाज का ज़िक्र है, न खुदा का ज़िक्र है, न रसूल का ज़िक्र है। किसी चीज़ का मुकल्लफ अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया हुजूर के वास्ते से। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी निगरानी में तरबियत फरमाई इन ऐसे हाल अहवाल में, जबकि दुनिया के जो सारे तरबियत करने वाले होते हैं वो लेकर तन्हा किरदार को मजबूत रखा कि कल कलां को बार नबूवत इन पर डाले जाने वाला है। और ये बतलाना मकसूद था कि नबी वो होता है जिसकी तरबियत अल्लाह पाक खुद करते हैं। और इस एतबार से आप उम्मी थे, तो उम्मी होना ये पैगंबर के हक में ऐब की बात नहीं, ये लक़ब मदा है, लक़ब ज़म नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि अगर तू पढ़ना लिखना जानता, वमा कुंत मिन क़ब्ली मिन किताबिन वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लरताबल मुब्तिलून। अगर तू जानता होता लिखना पढ़ना और तो किसी के पास जाता तो फिर शक करने वाले, जुटलाने वाले मज़ीद शक करते कि इसने ये सब कुछ वहाँ से सीखा है। तो हम उस तोहमत से भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। हमने खुद अपनी तरबियत खुद तुमसे की। और इस 40 साला दौर 2 हिस्से उम्र के गुजरे, 2/3 63 बरस की उम्र है, 40 यहाँ गुजर गए, 13 मक्के में गुजरे, रियासत मदीना के लिए तो सिर्फ 10 बरस है, तो कलील मुद्दत मिली। ये तरबियत तालीम और तरबियत का दौर था, निज़ाम दिया, लेकिन ऐसा निज़ाम दिया कि इसका नतीजा कब निकलेगा। दुनिया में उस वक्त निकला जब कैसर और किसरा के ताज और तख्त उनके कदमों के नीचे आए, सहाबा किराम के। और क़यामत में उस वक्त निकलेगा जब जन्नत और दोज़ख के फैसले होंगे। तो जन्नतियों की हुजूर फरमाते हैं 120 सफ़े होंगी। पैगंबर की मेहनत का समरा यही है ना कि आदमी वो जन्नती ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, दोज़ख से बचाए इंसानियत को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे तरबियत जो लोग जन्नत में जाएंगे, आपके दीन में चलकर, आपकी उम्मत में, आपके प्रोग्राम को मानकर, वो जब जन्नत में जाएंगे तो उनकी तादाद कुल 120 सफ़े होंगी जन्नतियों की क़यामत के दिन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात की 80 सफ़े होंगी इस उम्मत की। और 40 सारे 1,23,999 अम्बिया की उम्मतों की सफ़े होंगी। वो उनकी मेहनत मिलकर इतनी होगी। और आपने 80 सफ़े तैयार करके तैयारी की थोड़े वक्त में, 23 बरस में ये तरबियत की। और इस अंदाज से की कि अगर हम तारीख़ ज़माना का मुताला करें, सारी दुनिया का तारीख़ का ज़माना मुताला करें, हमें एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा, एक शख्स भी जो ये दावा करता हुआ गया हो इस दुनिया से कि मैं जिस काम के लिए आया था वो मुकम्मल करके जा रहा हूँ। ये सिवा हुजूर ज़ात के अला रूसिल अशहाद 1,40,000 के शागिर्दों के सामने मैदान अरफात में आप खुतबा देते हुए कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया था, हल बल्लगतुर रिसाला, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया है अल्लाह का? तो सब ने कहा क़द बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना। 3 मरतबा फिर आपने एक दफ़ा कहा अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू भी गवाह है। फिर कहा अल्लाहुम्मा शहद, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा शहद। और ऊपर से अल्लाह ने गवाही ये दी कि आयत मुबारक नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसमें अंदाज बदल गया, वही का अंदाज बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
इरशाद फरमाया जा रहा हो कि खिलाफत मुंतकिल करो, अपना काम साहबा कि वही उतर रही है हुजूर के कल्ब मुबारक पर, लेकिन खिताब किसको हो रहा है? अल यौम अकमलतु लकुम। लेकिन ये अल्फाज किसको कहे जा रहे हैं? हुजूर की ज़बानी अदवा कराए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये सारा खिताब उनको हुआ। और फिर जब हुजूर ने ये बात खुतबा देने के बाद इरशाद फरमाया, गवाही ले ली, फल युबल्लिग़ शाहिदुल गायब। अब चाहिए कि तुम जो इस वक्त मौजूद है वो फैल जाए ज़मीन पर, और वो जो गायब हो उसको दे। गोया दावत आम जो आपका ये तुर्रे इम्तियाज़ है अम्बिया में से, कि आपको जहाँ ख़त्म नबूवत का एजाज़ मिला वहाँ इसके साथ इसका लाजमी नतीजा ये था कि आपकी बेसत को बेसत आमा करार दिया गया, जो ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद हो। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। और जहाँ पर आपने अपनी ख़त्म नबूवत अपनी नेमतें गिनवाई हैं कि फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, वहाँ पर ये कहा है उतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा। आगे फरमाया व बुइस्तु इलल खल्क़ काफ़तन। और साथ ही फरमाया खुतिम बिन नबिय्यून। गोया ख़त्म नबूवत और बेसत आमा ये लाजिम और मलज़ूम है। क्यों? इसलिए कि जब ए नबी कोई नहीं आना तो दुनिया पूरी दुनिया के इंसानों पर, ज़मीन के तूल और अर्ज़ पर जितने भी इंसानों ने हुजूर की तशरीफ़ आवरी के बाद आना था, उनके लिए नबी आखिरी तो यही थे, बाद किसी ने नहीं आना था। तो उन तक नबूवत फिर किसकी पहुंचनी थी? हुजूर की पहुंचनी थी। उन्होंने फैज़ याब होना था हुजूर की नबूवत से। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फामिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अब सब ने उन पर ईमान लाना है। अल्लाह ने चुन लिया इस दीन को और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। मेरा मकसद इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन ये ज़िमनन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब मेरी बात को समझने के लिए आपको ये पस मंज़र महफूज रखना होगा। मैंने ये कहा कि निस्बतें दो हैं, एक निस्बत अब्दियत जिसमें कुछ काम करना है हमने, और ये असल मकसूद है तख्लीक का। तो अल्लाह ने जहाँ पर हुकूमत का खिलाफत का वादा किया है, अल्लाह ने इंसान का तारुफ फरिश्तों से पहला तारुफ जो कराया है वो खलीफे की हैसियत से कराया है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फिर इश्काल वगैरह आया, लेकिन खिलाफत चली, नबूवत के साए में चली, नबूवत की छतरी में चली। क्यों? इसलिए कि नबूवत का ज़रूरत इसलिए पेश आई कि खलीफा इंसान मुकर्रर हुआ है, लेकिन वो अपने रब को देख नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसकी रसाई नहीं, हर कस नाकस की ये रसाई नहीं कि तजल्लियात ज़ातिया रब्बानिया का मुतहम्मिल होकर गुफ्तगू कर सके। अल्लाह ने एक ख़ास तबके को जिनका ज़ाहिर और बातिन पाक रखा, इस्मत और गुनाह को कोसों दूर उनसे रखा, और इस्मत की सिफत से नवाज कर उनको नबूवत का नूर अता फरमाया। उनके ज़िम्मे ये लगाया कि मेरा पैगाम जो मैंने वादा किया था, कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये पैगाम आपने वक्तन फ़वक्तन देना है, तो वो देते गए। लेकिन एक मकाम पर आकर, मेरी बात समझिए, एक मकाम पर आकर ये दो मनसब नबूवत और मनसब खिलाफत इकट्ठे हुए। कहाँ पर?
हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तो हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अंबिया में हवाला एक दिया है, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, मेरी ज़मीन के वारिस नेक बंदे होंगे। और नेक का माना क्या है? शायद कोई कहे सालेह से मुराद सलाहियत वाले लोग, बाज़ों ने ये तर्जमा किया है, लेकिन ये दुरुस्त मालूम नहीं होता सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से। इसलिए कि आगे चलें, सालेहियत से मुराद सालेहियत है। और ये इश्काल कि अल्लाह वारिस बना रहा है ज़मीन का सालेहीन को, और हमारा मुशाहदा ये है कि इस वक्त दुनिया में सालेह हुकूमत कहीं भी नहीं, तो काबिज़ हैं कौन? लेकिन ये कब्ज़ा जो है ये बदमाशों का है, ये नाजायज़, ये माफिया है। जब इसलिए कि सालेहियत दुनिया में मुंतशिर है, बाकी नहीं रही। जब बाकी होगी, कोई जमात सालेह बनकर कोशिश करेगी खिलाफत को हासिल करने के लिए, रास्ते उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जैसे सहाबा के ज़माने में खुले और अब खुले के नहीं खुले। हैं? खुले, शोर मचा। जब गनीमत का माल उनको मिला ना, खजाने मिले इनके, तो शोर मचा के लूट रहे हैं। कुरान कहता है नहीं, लूट नहीं रहे, ये अपनी विरासत ले रहे हैं। कुरान कहता है ये अपनी सालेहियत नहीं थी, आ गई, तैयारी नहीं थी, तैयारी हुई, कुर्बानी नहीं थी, कुर्बानी दी, 20 साल कुर्बानी ली। अल्लाह ने सारी दुनिया को शिकस्त देकर इसका छोटे से माफ़ौकुल अस्बाब अपनी इहानत फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ये अल्लाह ने वादा पूरा फरमाया कि नहीं फरमाया? अगर कोई शख्स कहे कि ये इसकी दलील क्या है, दलील ये है कि कुरान कहता है कि मलका सबा की सल्तनत थी, जमहूरी सल्तनत थी। जमहूरी सल्तनत थी। क़ालत इन्नल मलूका इज़ा दख़लू क़रीना क़ालत या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़न्ज़ुरी माज़ा तअमुरीन। ये थी ना, सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरी हुकूमत थी, उसने कुछ गुस्ताखी नहीं की, कोई दखल अंदाजी नहीं की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला हुदहुद की ज़बानी कि ये मुशरिका है और मुशरिका को हुकूमत का इख्तियार नहीं होना चाहिए। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। तो हज़रत ने कोई दलील नहीं दी, सिर्फ यही फरमाया इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। ये जवाज़ क्या था? जवाज़ यही था कि ज़मीन की मीरास अल्लाह ने पहले दिन से ही इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पूरी ज़मीन की खिलाफत अल्लाह ने अता की है। वो ले जब उसका तैयार हो, वो जो उसकी शर्त क्या है, ये जुमला शर्तिया है कि दूंगा, विरासत में दूंगा उसको जो साले होगा। यहाँ से एक और इल्म हासिल हुआ, वो ये कि दुनिया ये समझती है और अंग्रेज़ी हुकूमत ने तो हमें ये हमारे दिलों में ये बात डाल दी और खून के अंदर रच बस गई है कि मौलवी का काम, नेक आदमी का काम तस्बीह चलाना और मस्जिद में रहना और बस। कुरान कहता है कि हुकूमत का हक ही उसी का है, हुकूमत का हक ही उसी का है।
ये जो दीन का काम कर सकता है दुनिया का काम भी वही का सर अंजाम दे सकता है। ये पैगाम अल्लाह ने भी दिया कि जब इंसान को दो मनसब अता हुए हैं, एक खिलाफत का और एक नबूवत का। जब ये दोनों इकट्ठे हुए, ताकत आई, एक जमात तैयार हुई, तो अल्लाह ने हुकूमत दी। और ऐसी हुकूमत दी बहर बर पर, फिजा पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। ठीक, अच्छा। अल्लाह पाक ने ये वादा पूरा फरमाया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तीसरी ताकत भी दी। ये दो मनसब तो अता हुए हुजूर के अलावा सारी इंसानियत को, एक मनसब और ख़त्म नबूवत का। ख़त्म नबूवत का ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को इसके सरात से फैज़याब हुई, ख़त्म नबूवत का। और ख़त्म नबूवत जब ये तीनों मनसब इकट्ठे हुए हैं सहाबा किराम के दौर में, खुलफाए राशिदीन में, ये तीनों ताकतें इकट्ठी हुई। ख़त्म नबूवत की ताकत क्या है? ख़त्म नबूवत की ताकत ये है कि जब अब वही का दरवाज़ा बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिदायत ख़त्म हो गई, नहीं। हिदायत और वही हिदायत को जोड़ दिया गया है वही के साथ। अब वही चलती थी, पहले अंबिया आते थे, अब अंबिया नहीं आएंगे तो वही ने रहना है बाकी। ऐसा वही का प्रोग्राम भेजा गया जो मुस्तकबिल की सारे ज़मानों के लिए काफ़ी और वाफ़ी हो। और उसको तकमील का ऐलान कर दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब नया नबी कोई नहीं आएगा। और पहले अंबिया के अलर रग़म, पहला नबी जब आते थे, कोई नबी आता था तो पहले की तस्दीक करता था और बाद वाले की बिशारत देता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक तो फरमाई और आपकी ये निशानी बतलाई। अंबिया का जो आलम मिसाल में इज्तिमा अल्लाह ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तो नबी की जो वो रसूल आखिर ज़मान की निशानी ये होगी, वो अपने से पहलों की तस्दीक तो फरमाएंगे, मा उन्ज़िला इलैका पर ईमान ले आएंगे, मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक हो गई नहीं, मिन बादिक हो गई नहीं, मिन बादिक हो गई नहीं, आपके बाद कोई हो गई नहीं। तो आप ईमान लाए पहलों पर, उनकी तस्दीक फरमाई और बाद वालों की ये फरमाया कि अब मेरे बाद क़यामत आएगी, मैं और क़यामत यूँ है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब तीनों मनसब इकट्ठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा की खिलाफत, सहाबा की नियाबत ये बहुत कवी है पहली सल्तनतों से ज़्यादा। क्यों? इसलिए कि अब इसका मरूर क़यामत तक के लिए है। क़यामत तक के लिए अब शम्अ हिदायत किन के हाथ में है? कोई वही नहीं आएगी। इस वक्त दुनिया में कोई आसमानी किताब इसके अलावा और कोई है? किसी दीन के इहया की तहरीकें किसी मुल्क में चल रही हैं? नहीं चलेंगी, उनके पास कुछ है नहीं चलेंगी। तो गोया ख़त्म नबूवत का माना दरअसल ये है कि इस्तिमरार नबूवत मुहम्मदिया, दवाम मोहम्मद नबूवत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम। और ये शर्फ सहाबा को ये मिला, इस उम्मत को ये मिला कि वो दौलत जो अंबिया के ज़रिए से तकसीम होती थी, वो हिदायत, अब उसके वारिस गैर अंबिया और वो उम्मत मुहम्मदिया है। इसलिए क़यामत ये चूँकि आखिर में आएंगे, इनके सामने तमाम हालात होंगे, तो इसलिए मकाम शहादत भी ख़त्म नबूवत के साथ वाबस्ता है। खैर ये मौजू अलग है मेरा, कि तमाम बरक़ात, इनामात
जो ख़त्म नबूवत के ज़िम्न में इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाया है वो कितने किस किस्म के बेइंतहा और बेशुमार है। कभी सोचे आदमी तो बहुत कुछ ज़ाहिर होता है। तो खैर अर्ज़ ये कर रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पैगाम जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खिलाफत के जब अपने मुसल्ले का वारिस बनाया तो ये एक पैगाम दिया था खिलाफत का कि तुम्हारे दीन का काम मैं इसके सपोर्ट किए जा रहा हूँ, तुम्हारी दुनिया भी इसी के जरिए से संभलेगी। और ये पैगाम समझा किन्होंने? सब ने समझा, जिन्होंने हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर ने। और हज़रत अली से किसी ने पूछा कि हज़रत आपने देर फरमाई, ताख़ीर फरमाई बैत में, क्या वजह थी? फरमाया नाराज़गी नहीं थी, थोड़ी सी शिकायत थी। ये नहीं था कि मैं कहीं और वोट देता, मैं मशवरे का हक़ रखता था, मुझे मशवरे की सआदत से महरूम हो गया, जल्दी की इन्होंने। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने वो माजरत करके उनको हालात समझे कि हम हालात ऐसे हो गए थे, आप तजहीज़ व तकफ़ीन में अहले बैत होने की हैसियत से मशगूल थे, हमें ख़बर मिली थी, हम वहाँ गए, अंसार का जोश व खरोश था, अगर ताख़ीर हो जाती तो काम ख़राब हो जाता। तो इसलिए हमने ये जल्दी की। जब उनको समझ में आ गया मसला तो फिर उसके बाद हमने अबू उमर ने और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने मेरे हाथ पर बैत की, इसलिए हम हो गई वो बैत और सब अंसार ने कर ली बैत, फितना ख़त्म हो गया। ये उज़्र था हमारा। हज़रत अली ने उज़्र कबूल फरमाया। फिर साइल ने सवाल किया कि हज़रत की तो अबू बकर को वजह तरजीह क्या थी, उसको क्यों दी? तो एक बात आपने यही की, ये भी याद रखें, सियासत में काम करने वाले लोग, सियासत में मशगूल रहने वाले लोग हज़रत अली की इस बलीग जुमले को समझें। जैसा कि अबुल अस्वद दोयली को आपने फरमाया था कि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन व कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन व कुल्लु मुज़ाफ़िन इलैहि मजरूरुन, और इल्म ना मुरत्तब करो। ये भी सियासी दीनी और सियासी अला मिनहाज नबूवत सियासत का एक कलीद है, कलीदी जुमला है। आपने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया, रज़िया बिही लिदीनिना, रज़िया बिही लिदीनिना, हुजूर राज़ी हुए हज़रत अली को हमारा दीन सपुर्द करके मुसल्ले की, क्योंकि नमाज दीन का सतून है, अल-सलात व इमादुद्दीन। तो अल्लाह हुजूर ने उनको नमाज का अमीर और इमामत कुबरा अता फरमाकर हमारी रहनुमाई फरमाई कि जो तुम्हारे दीन का काम संभाल सकता है, दुनिया की अमानत भी वही संभाल सकेगा। और हमने अपनी फरजीना वही ली दुनिया ना, बस हम राज़ी हुए उसके साथ अपनी दुनिया उनके सपुर्द करके। ये मसला अगर समझ में आ जाए कि जो नमाज पढ़ता और पढ़ा सकता है वही सियासत भी कर सकता है, तो इनकलाब जो हम नहीं आ रहा वो एक ही इलेक्शन में आ जाएगा। क्यों भाई? अगर हर कोई ये देखे कि जो मुझे पास वोट मांगने, कुछ ना कहे, कुछ कहे भी ना, ये देख ले कि मेरी नमाज इसके पीछे हो सकता है, हो सकती है, ये देख ले और इस पर अमल करे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आ गई होगी। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खलीफा बनाकर ये इशारा हमको दिया। लेकिन मैं एक अर्ज और करना चाहता हूँ कि जब निस्बत अब्दियत की मैंने बात की थी, हुकूमत का ताल्लुक निस्बत अब्दियत से है। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अन्नल अर्ज़ यूरिसुहा इबादियस सालिहून इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन।
यानी सालिहीन से मुराद आबिदीन है, इबादत गुजार। और जब अल्लाह ने हुकूमत देने का मिराज में इरादा फरमाया, वहाँ पर अहकाम दिए, जुल्म मजलूमियत से अदल की और रियासत मदीना की बुनियादें डालनी थी, तो सूरत अंबिया में अहकाम नाजिल हुए। वक़ज़ा रब्बुका, ये 2 रुकू हैं, इन सब में ये अहकाम नाजिल हुए हैं। तो कौन सी किस निस्बत से पुकारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, और वहाँ पर ये हुकूमती ऐलानात हुए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि निस्बत अब्दियत में काम इबादत करनी है हमने, और माबूद है अल्लाह। इससे ऊपर एक और निस्बत है, वो निस्बत हुब्बी है। हुब कुन्तु कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़। गोया मारिफत से, लियाबुदून का माना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ए लियारिफून कहा है, तो मारिफत बाद में है। पहले जज्बा हुब अल्लाह ने, उसका मंशा हुब था जबकि मखलूक को पैदा फरमाया, फिर फेल जो हुआ बाद में फ़अहबब्तु अन उरफ़। गोया अंबिया के मुबादी तअय्युनात, ये इसमें इल्म है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मब्दा तअय्युन हुब्बी है। और हुब के एतबार से तीन एतबारात हैं। मैं ये अर्ज़ करूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख़त्म नबूवत की इत्तला दी गई कि आप आखिरुल अंबिया हैं, तो ये मेराज पर ही दी गई है, मेराज में ही दी गई है। चुनांचे मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमान सुन्नह की पहली जिल्द में जब ख़ातमुन नबिय्यीन का उन्वान के तहत जो अहादीस इकट्ठी फरमाई हैं, वहाँ एक हदीस ये इरशाद फरमाई है, अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा उसरिया बी इला समा क़र्रबनी रब्बी हत्ता कान बैनी व बैनहु कक़ाब क़ौसैनि औ अदना। क़ाला या हबीबी या मोहम्मद, मैंने कहा लब्बैक या रब, मैं हाजिर हूँ मेरे रब। इरशाद हुआ हल गम्मका अन जअलतुका हल गम्मका इन जअलतुका आखिरन नबिय्यीन का लफ्ज़ है वहाँ पे। हल गम्मका इन जअलतुका आखिरन नबिय्यीन, क्या आपको ये चीज़ नागवार तो नहीं गुजरेगी, हुज़न में तो नहीं डालेगी कि मैं तुम्हें आखिरी नबी बना दूं और नबूवत को तुम पर ख़त्म कर दूं? तो मैंने कहा ला या रब, नहीं मेरे रब। फरमाया या हबीबी या मोहम्मद हल गम्मा उम्मतका, क्या तेरी उम्मत को ये गम तो नहीं होगा, इन जअलतुहुम आखिरल उमम, अगर मैं उनको आखिरी उम्मत बना दूं? मैंने कहा या ला या रब, नहीं मेरे अल्लाह, ऐसा नहीं है। तो फरमाया अबलिग अन्नी सलाम उम्मतका व अखबिरहुम अन्नी जअलतुहुम आखिरल उमम, और मेरा सलाम अपनी उम्मत को पहुँचाओ और उनको बता दो, जाकर मेरी उम्मत को, अपनी उम्मत को सलाम पहुँचाओ और उनको बता दो कि मैंने उनको आखिरी उम्मत बनाया। सवाल ये पैदा होता है, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पर जो तर्जुमा कायम करते हैं बड़ा अजीब, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी उम्मत, आखिरी नबी और आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का राज़ो नियाज का ये अंदाज। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि
नबूवत और अहकाम नबूवत ये इबादत के लिए हैं। मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और ख़त्म नबूवत ये सिर्फ एक अंबिया में से सिर्फ एक को अता हुआ है, और जब ये अता किया तो अल्लाह ने वहाँ खिताब या हबीबी निस्बत हुब से किया, और निस्बत हुब का खासा एक और है। जिस तरह आबिदियत सिर्फ मखलूक के लिए है और माबूदियत सिर्फ अल्लाह के लिए है, लेकिन हुब जो है ये दोनों तरफ से है। बंदा महबूब भी है और बंदा मुहिब भी है, ये सिर्फ हुब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह ने बिशारत महबूबियत की दी है, मुहिबियत की नहीं दी। कुल इन कुंतुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की इत्तिबा को, सुन्नत की इत्तिबा को करने वाले को महबूब बनाया है। और फिर एक और बात भी कर दूं, महबूबियत की भी दो किस्में हैं, मोहब्बत की भी दो किस्म के महबूबियत सिफाती और महबूबियत ज़ाती। महबूबियत ज़ाती और महबूबियत सिफाती। मुझे मौलाना से प्यार है। किस लिए प्यार है? मैं नहीं जानता कि ये आलिम है या नहीं, मुझे प्यार है। लेकिन एक को प्यार है किसी की सूरत की वजह से, किसी के इल्म की वजह से, वो सिफत से मोहब्बत है। लेकिन ज़ात से मोहब्बत करना ये और ऊंचा दर्जा है। और जब ये किसी को नसीब हो जाए ज़ाती, तो फिर इलाम दोस्त और इनाम दोस्त बराबर, बल्कि इलाम ज़्यादा अलज़ होता, ज़्यादा लज्जत। महबूब जब तकलीफ दे तो उस वक्त ज़्यादा लज्जत आती है, इसलिए कि उसकी मर्जी चल रही होती है, मेरी अपनी मर्जी नहीं चल रही। और मेरी बात यहाँ जरा अब समझना, नतीजा निकाल रहा हूँ कि ख़त्म नबूवत के लिए काम करने वाले हुजूर की ज़ात की हिफाजत करते हैं। और जब अल्लाह उनको महबूब बनाएगा तो उनके आमाल की तरफ निगाह नहीं जाएगी, ज़ात की तरफ जाएगी। इल्म दीन कैसा था? वहां ज़ात है। और यहां एक और अर्ज कर देता हूं, आगे चलें कि एक हैसियत से मैं बड़ी बात करूं, अल्लाह मुझे माफ करे, कि जिस तरह बाज अंबिया पर बाज की जुज़वी फजीलत हुआ करती है, एक इस्तिलाह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक जुज़वी फजीलत है दूसरे अंबिया पर कि आप पुश्तीनी नबी, 4 पुश्तें आपकी नबी हैं, आप खुद नबी हैं, बाप नबी है यूसुफ बिन याकूब, यूसुफ नबीउल्लाह बिन याकूब नबीउल्लाह बिन इसहाक नबीउल्लाह बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह। 4 पुश्ते नबी हैं, ये किसी और को नहीं, ये जुज़वी फजीलत है। ऐसे एक जुज़वी फजीलत हमें भी है सहाबा पर, जुज़वी फजीलत। वो कैसे? हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, फरमाया मता अलका अहिब्बाई, मता अलका अहिब्बाई, मता अलका अहिब्बाई, मता अलका अहिब्बाई। सहाबा ने कहा हजरत, हम पहले अर्ज की हजरत किन के बारे में फरमा रहे हैं? आपके सहाबा सब मौजूद हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पर जान छिड़कते हैं, आप उनसे मोहब्बत। फरमाया दुरुस्त, तुम मेरे सहाबा हो, लेकिन तुम मेरे पर ईमान लाए हो, तुमने नबूवत का सीना देखा है, नबूवत के कल्ब से बराह रास्त फैज़ याब हुए हैं, तुमने जिब्राइल को उतरते देखा है, वही को उनकी आवाज़ें सुनी है, सलाम अल्लाह की आए, तो तुमने सब कुछ देखा है, फिर ईमान लाए हो। मैं उनकी मुलाकात, उनसे मुलाकात का शौक़ रखता हूँ
जो मेरे बाद आएंगे, फितनों के ज़माने में आएंगे, लेकिन वो मुझ पर बग़ैर देखे ईमान लाएंगे और मुझे मेरी सदाकत की तस्दीक करेंगे और मेरे दीन की इबादत के अंदर अपनी जाने का पाएंगे। मैं उनसे मुलाकात का शायद। तो मेरे दोस्तों, ये सौदा जो हजरात फरमा गए हैं, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत मौलाना मंजूर चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह या दूसरे हजरात अकाबिर फरमा गए हैं कि जो ये शिफात का मुस्तहिक होगा, भाई हम मोहब्बत के, और वो भी बहैसियत मुहिब के नहीं, बहैसियत महबूब की भी तवक्को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। और मैं दूसरी गुजारिश ये करता हूँ कि ख़त्म नबूवत के कमालात में से ये है कि एक इस वक्त जब तालिबान को अल्लाह पाक ने फतह दी है, अब हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये दीन हक़ की, दीन मोहम्मद की ये शहादत अब रऊसुल अशहाद दुनिया देख रही है। इस वक्त सिर्फ अगर कमी है तो वो ये है कि इस्लाम का कोई वकील ऐसा हो जो उन ईवानों में पहुंचकर उनको कहे कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है क्या? आसमानी इल्म, खुदा का इल्म ज्यादा है या हमारा तुम्हारा? मुसलमानों को जाहिल समझते हो, ये इस फकीर का दावा है। मुसलमान जाहिल हो नहीं सकता, अनपढ़ हो सकता है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, ऐसा हो सकता है, और ये कोई ऐब की बात नहीं है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में हुई है। 6 हिजरी, कितने साल गुजर चुके नबूवत के? 11 साल मक्की ज़िंदगी के, 11 हो गए, 17 साल नबूवत के गुजर चुके। जब सुलह हुदैबिया हुआ लिखा जा रहा था तो वो सुहेल था, क्या नाम था उसका? है सुहेल बिन अमर, जो उसने एतराज़ किया। हज़रत अली ने लिखा कि ये मुआहदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कुरैश के दरमियान। कहने लगे रसूलुल्लाह के लफ्ज़ पर हमें झगड़ा तो सारा इसी पर है, सारा झगड़ा तो इसी पर है। अगर हम रसूलुल्लाह मान लें तो फिर इख्तिलाफ क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये जो मुआहदा हो रहा है ये दरअसल फतह मुबीन है, इसको जो कहते हैं कहने दो। तो वो आपने हज़रत अली को फरमाया काटो, मेरा नाम रसूल का लफ्ज़ काटो कर। आपने कहा हज़रत मुझ में ये हौसला नहीं है, मुझ में ये हौसला नहीं। तो फिर कहा अच्छा मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उन्होंने हाथ पकड़ कर रखा, ये हज़रत ये लिखा है। क्या मतलब इसका? क्या मतलब कि आप 17 साल नबूवत के गुजर चुके, वअल्लमका मा लम तकुन तालम की आयत आ चुकी थी, लेकिन न लिखना पढ़ना न जानने को जहालत से ताबीर नहीं किया। वयुअल्लिमुकुम मा लम तालम, नहीं होता लिखना पढ़ना सिखाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये और इस उम्मत के बारे में बल हुआ आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, मेरा ये दावा है कि मुसलमान जाहिल हो नहीं सकता। क्यों? मुसलमान कब मुसलमान होता है? अल्लाह ने 2 जहान बनाए हैं, आलम गैब और आलम शहादत। असल आलम गैब है, असल आलम गैब है, आलम शहादत उसका जिल है। जो दुनिया पैगंबर के पर ईमान नहीं लाती, जो ईमान नहीं लाती, वो आलम गैब से सिरे से जाहिल है कि उसके इल्म का जरिया सिवा अंबिया के और कोई है नहीं। आलम गैब के इल्म का जरिया
सिर्फ अंबिया बताते हैं। नबी को नबी क्यों कहते हैं? वो आलम गैब की खबरें देते हैं, अल्लाह की बात बताते हैं। जो ही मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी नबी की उम्मत में होने का दावा करता है और ईमान ले आता है, इकरार करता है, तो बस इसी इकरार के ज़िम्न में आलम गैब के दरवाजे उसके लिए खोल जाते हैं। वो अल्लाह पर भी ईमान लाता है, वो रसूल पर भी ईमान लाता है, वो जितने भी मगीबात हैं युमिनून बिल गैब, वो उसी पर उसका ईमान उसी वक्त उसको मादर हो जाता है। और असल इल्म तौहीद का इल्म है। देखो कुरान ने क्या कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन हसनन माकिसीन फीही अबदा व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। उनके इस शिर्क को कि अल्लाह की मार्फत उनको नहीं, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। ये किसी के बारे में इस अंदाज से अल्लाह ने इस जोर से उनकी जहालत वाज़ेह नहीं की कि नसारा ये तस्लीस परस्त हैं, ये अल्लाह के लिए बेटे को तजवीज़ फरमाते हैं, इन जैसा जाहिल कोई नहीं, इनको इल्म का जर्रा भी नहीं। मा लहुम बिही मिन इल्म, तो इल्म कौन सा नहीं उनको इल्म नबूवत नहीं, आलम गैब को नहीं जानते, खुदा की मारिफत नहीं। तो असल इल्म ये है, और मुसलमान इस इल्म के बगैर मुसलमान हो नहीं सकता, ये बुनियादी शर्त है। जब ये है तो फिर सबसे ज्यादा इल्म कौन का किसका है? मुसलमान का है, बशर्ते कि अपने इल्म ईमान के मुक्तज़ा पर वो अमल पैरा हो। आगे किताबें कुछ न पढ़ी हूँ, सिर्फ इतना है कि ईमान दुरुस्त किया है, अपने नबी के तरीके पर चले हैं और दुरुस्त किया है। और नमाज के लिए जो मुअज्जिन अजान देता है क़यामत के दिन, चाहे वो कुछ पढ़ा हुआ हो या ना हो, सिर्फ अजान के कलिमात दोहराने से क़यामत के दिन सबसे ज्यादा ऊंची गर्दन अंबिया के बाद उनकी होगी। और ये भी याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने की तरगीब दी है, लेकिन किस इल्म की तरगीब दी है? जो नाफे हो, इल्म नाफे, और जो गैर नाफे हो उससे पनाह मांगी है, गैर नाफे से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व क़ल्बिन ला यख़शा व नफ़्सिन ला तशबा व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस इल्म से पनाह मांगी है। मेरा सवाल ये है, क्या किसी साइंसदान को उसका साइंस का इल्म कब्र के अजाब से बचा सकेगा? तो फिर किस काम का? और कुरान क्या कह रहा है? वल अस्र, कसम क्या उठाते हैं अल्लाह तबारक, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। चार आमाल हैं, सारी इंसानियत नुकसान में जा रही है सिवा इन चार के। सवाल ये है कि ये चार सिफतें किनको नसीब होती हैं? ये चार सिफतें जो नुकसान और ये नुकसान में सिर्फ दुनिया आखिरत का नुकसान नहीं, खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। अर्ज करना सिर्फ मकसूद है, भाई मौलवी की तालीम पर आ जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी प्रोग्राम, तालीमी निज़ाम सारा जिस पर मेहनत कर रहा है, हो रही है दुनिया के अंदर, वो बज़रिया उलमाए उम्मत हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरक़ात ज़ाहिर हो रही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी वही की हिफाजत, किसी आसमानी किताब की हिफाजत नहीं हुई। क्यों? नबी नहीं आए। और
बनी इसराइल के अंबिया ने तो हिफाजत की, लेकिन अंबिया के बाद उम्मत हिफाजत नहीं कर सकी, इस उम्मत ने की। और इस वक्त मिन्नोन तालीम हमारे नबी की हर जगह पर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मिटाते हैं उतना बढ़ती चली जाती है। और किसी दीन के किसी के पास अपनी किताब मौजूद नहीं, अपनी असली ज़बान मौजूद नहीं, जो इब्रानी वगैरह जिसमें ये तौरात और इंजील नाजिल, वो ज़बानें रिवाज पजीर नहीं है, वो मारूफ नहीं है। सब कुछ बिगड़ चुका है, नबी की सुन्नत मौजूद नहीं। कोई शख्स मौलाना ने का एक मुनाजरा मुझे याद है, फरमाते मैंने ईसाई को कहा कि मैं हज़रत ईसा के तरीक़ पर निकाह करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कैसे करूँ। उसके पास जवाब था नहीं। तो मेरे दोस्तों, अपनी नबी की कदर करो, ख़त्म नबूवत के काम में लगो और अपना एजाज़ समझो कि अल्लाह ने नबूवत हमारी महफूज रखी है और हमसे वो काम ले रहा है कि जो ताकि क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला हुजूर की शफाअत के हम सब मुस्तहिक होंगे। और एहसास से कमतरी से निकलो, खुदा की कसम हम जाहिल नहीं हैं। और ये एतराफ़ लॉर्ड मकाले ने किया था जब उसने निज़ाम दूसरा दिया था ना तालीम का, तो अपनी कौम को बताया था कि मैं वहाँ पर सफ़र करके आया हूँ। मैं देहातों में फिरा हूँ, हज मुसलमानों के पास इल्म की खानदगी की शरह जो है 100% है। मुसलमान नाखानदा नहीं है। जो अल्लाह को एक जानता है और नबी को नबी जानता है, वो जाहिर है। उसके लिए तो सारे दरवाजे इल्म के खुल गए। एक को अल्लाह ही, एक अलिफ अल्लाह ही बस। मैंने बात आजादी लोग नहीं। हमारे हजरात ने मेहनत की है इस बात पर। सूफिया के उलूम को मामूली न समझो। ये तकरार इसमें ज़ात का, ये यकीन की कैफियत को रासिख कल्ब के अंदर कर देता है। और यकीन की कैफियत जब रासिख होती है तो ये रूह है ईमान की। यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। बस अल्लाह, मैं आज यही करना चाहता था कि इबादत करो जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इंशाअल्लाह ताला ज़मीन के वारिस हम होंगे। और मोहब्बत करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से और ख़त्म नबूवत से। इंशाअल्लाह महबूबियत भी हमारे लिए होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह का खिताब मिला है, हुजूर के सिवा किसी को नहीं मिला। और इसी ख़त्म नबूवत की बरकत से रसूल अब हुजूर के लिए, रसूल का लफ्ज़ हुजूर के लिए मखसूस हो चुका, क्योंकि और किसी ने आना नहीं। हुजूर रसूल हैं, बाकी रसूल थे। हम मोमिन हैं, हमसे पहली उम्मतें मोमिन थीं। हम मोमिन हैं, रहेंगे कब्र में भी और आखिरत में भी। और अंबिया के ईमानों की गवाही देने वाले हम होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अपने दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।